जय गुरुदेव। गुरु करो जानकार। छोटी कहानी की बड़ी सीख 3। एक राजा महात्मा जी के पास जंगल में जाया करते थे। एक दिन राजा ने महात्मा जी से प्रार्थना की कि वो चलकर उनके महलों में रहे। महात्मा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। राजा ने महात्मा जी की सारी व्यवस्था कर दी। खाना बनाने के लिए एक महाराजिन रख दिया। कुछ दिन बाद महाराजिन और महात्मा जी को लेकर खुसुर फुसुर होने लगी। राजा से किसी को कहने की हिम्मत नहीं थी। रानी के पास लोगों ने आकर चर्चा की। रानी ने राजा से लोगों के विचार बताए और कहा कि यह ठीक नहीं हो रहा है। राजा ने कहा कि रानी, मेरे मन में तो कोई बात नहीं आई, लेकिन तुम्हारा मन भ्रमित हो गया तो तुम जाकर महाराजिन के पैर छुओ और उसको सम्मान का दर्जा दो और वो अब खाना नहीं बनाएगी। यह काम अब तुम संभालोगी। कुछ दिन बाद महात्मा ही ने व्रत किया 1 महीने का। उन्होंने राजा से कहा कि यह व्रत मेरा एक फल से टूटेगा और उसे तुम लेकर आओगे। राजा का विश्वास अटूट था। उसमें कहा, महाराज आप बताएं कहाँ मिलेगा, मैं लेकर आऊंगा। महात्मा जी ने राजा को एक कठिन मार्ग बताया और कहा 7 दिन के भीतर लेकर आना। गुरु आदेश देते हैं तो संभालते भी हैं। सच्चे भक्त की लाज रखते हैं और उस पर आंच नहीं आने देते। राजा चल पड़ा उसे बीहड़ मार्ग पर। महात्मा जी उसकी रक्षा करते रहे अनेक रूपों में। आखिर में सब रास्तों को तय करता हुआ राजा वो फल लेकर गुरु की सेवा में हाजिर हो ही गया। गुरु को ऐसे शिष्य पर गर्व होता है। गुरु ने मुग्ध भाव से राजा से कहा, राजन, यह फल तुम अपने हाथ से काटो और मुझे दो। राजा ने फल के 2 टुकड़े किए और गुरु के आगे बाया। उसमें कुछ दाग नजर आए। महात्मा जी ने कहा कि राजन, यह दाग कैसा है, देखो तो। राजा ने गौर से देखा तो उस पर लिखा था, तुम्हारी भक्ति पूरी हुई, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। राजा ने महात्मा जी के चरण पकड़ लिए। महात्मा ही ने कहा, राजन तुम्हारा काम हो गया, अब मुझे फिर वापस जंगल चले जाने दो। और महात्मा जी वापस जंगल चले गए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुरु करो जानकार, पानी पियो छान कर, एक बार गुरु को ठोक बजा लो। जब आपको पूरा भरोसा हो जाए तो फिर आंख मूंद कर उनके पीछे चल पड़ो, तभी तुम्हारा काम बनेगा। तुम उनकी आज्ञा पर चलते रहोगे, भक्त बनोगे तो तुम्हारे हर कदम के नीचे अपना हाथ रख देंगे ताकि तुम्हें कांटा न चुभे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का।